हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु हैन। यतिजना तपाईहरुको अब लागि उहाँले यति मेहनत गरेर फेरि हामीलाई पनि बोलाउनु भयो, उहाँलाई धेरै धन्यवाद। र बहिनीहरुलाई म यही भन्न चाहन्छु, जब बिहान उठ्नुहुन्छ त्यतिखेर आफूलाई सोल कन्सियसमा राखेर उस परमात्मा पितालाई याद गर्ने र म आत्मा शान्त स्वरूप छु, मेरो पिता परमात्मा शान्तिको सागर हुनुहुन्छ र उस परमात्मा पिताबाट मेरोमा शान्ति, शक्ति, पवित्रताको किरणहरू आइरहेको छ, म उहाँको छत्र छायामा छु भनेर चाहिँ यो अनुभव गर्नुभयो भनेदेखि दिनभरि आफूलाई यो शान्तिको अनुभव गर्न सकिन्छ। र यसको पछाडि हाम्रो भाइजीले तपाईहरुलाई धेरै ओम शान्ति। अनि यसमा अब आउनुको लागि चाहिँ हाम्रो यो हैन क्वेसिल कागजोडामा छ, तपाईहरु त्यहाँ आउन सक्नुहुन्छ। 7 दिनको कोर्स हुन्छ हाम्रो। अब भाइजीले तपाईहरुलाई बताउनु हुनेछ। ओम शांति। ओम शांति। आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। हमें समाज की सेवा करने के लिए जीवन में सकारात्मक चिंतन और उसके साथ में नैतिक मूल्यों की जरूरत है। जीवन में वैल्यूज आते हैं, ईमानदारी, सत्यता, धैर्यता, सहनशीलता। अगर ये वैल्यूज आपके जीवन में है तब आप समाज की सेवा कर सकेंगे, क्योंकि हमें समाज की सेवा करके, दिल से सेवा करके दुआएं लेनी है। धन से भी महत्व का है दुआएं, क्योंकि धन कमाते किसी के पेट भरने के लिए, पेट भरने के लिए कोई जानवर, पशु पक्षी, कोई स्कूल कॉलेज में कोई ट्रेनिंग नहीं करते। केवल हमें पैसा कमाना लक्ष्य नहीं रखना, लेकिन मुझे यहाँ से नर्सिंग का ऐसा ट्रेनिंग करके सीख के जाओ, क्योंकि आज समाज के लिए अच्छे लोगों की जरूरत है, गुणवान लोगों की जरूरत है, ईमानदार लोगों की जरूरत है। और जो ईमानदारी से, सच्चाई से काम करता है उसको दुआएं मिलते हैं, और दुआएं हमारी सच्ची संपत्ति, दुआएं हमारे साथ में जाएगी। और जिसके जीवन में ये गुण है उसका जीवन सदा खुशहाल रहता है, वो सदा खुशी में रहता है। इसीलिए हमें इस ट्रेनिंग में कि सिर्फ नर्सिंग का ट्रेनिंग नहीं लेना, लेकिन साथ में गुण सीखना। और ये गुण हमारे जीवन में तब आएंगे जब हमारे चीज के जीवन में वैल्यूज आएंगे, क्योंकि ये भी आपका एक प्रकार का एजुकेशन है। ये क्या ले रहे हैं आप लोग सभी? एजुकेशन। तो एजुकेशन मतलब केवल उस नर्सिंग के बारे में जानना इतना ही नहीं। एजुकेशन अर्थात जीवन में गुणों को भी सीखना, समय पर जाना, बड़ों का सम्मान करना, वो पेशेंट के साथ ईमानदारी से रहना, डॉक्टरों के साथ ईमानदारी से रहना, सच्चाई सफाई से रहना, ये है गुण। इसीलिए गुण सीखना, क्योंकि शिक्षा का मूल उद्देश्य है चरित्रवान बनना। तब तक हमारे जीवन रूपी वृक्ष में नम्रता, धैर्यता, सत्यता, ये गुण रूपी फल नहीं आए तब तक हमारी शिक्षा अधूरी। अगर शिक्षा लेने के बाद मेरे जीवन में गुण नहीं आए, वैल्यू नहीं आए, वो शिक्षा अधूरी है। आज समाज में देख रहे, कोई सुसाइड कर रहा है, कोई किसी को मर्डर कर रहा है, कोई भ्रष्टाचार कर रहा है। क्यों? वो सब छोटे थे, उन्होंने सब कुछ सीखा, क्या नहीं सीखा? गुण नहीं सीखा। इसलिए गुणों की आज के समाज में बहुत आवश्यकता है, और गुण आने का आधार है सकारात्मक चिंतन। एजुकेशन लिया, बता सकते हैं कितना परसेंटेज आप लोग आज तक पढ़े लिखे? क्योंकि आप लोगों को परीक्षा होती है ना, परीक्षा में तो रिजल्ट आता होगा, तो इसे आप पता कर सकते कितना पढ़ाई किया। हाँ बताओ, 1-2 बताओ तो पता चले। 80%, 90%, 100% कितना पढ़ाई हुई? 1-2 बताओ। हाँ, शिक्षा का कोई खत्म नहीं होता है। हाँ। तो हम लोगों ने अभी तक जो किया है हमारे लाइफ में, हाँ ये तो ठीक है, लेकिन हमने पढ़ाई, जैसे मैं कई स्कूलों में जाता हूँ, कई बच्चे टीचर्स कहते हैं सर हमारा स्कूल इतना अच्छा है, हमारा स्टाफ भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, बोर्ड में हमारा अच्छा नंबर आता है, 97 तक मार्क मिलते हैं। क्योंकि आजकल परीक्षा के मार्क को भी लोग क्या समझते हैं? एजुकेशन। एजुकेशन का अर्थ तो बहुत गहरा है। एजुकेशन का पहला शब्द कौन सा आता है?
ई। मुझे लगा था कि आप लोग डायरी पेन भी लेकर बैठेंगे, स्टूडेंट है ना सर, कोई बात ना, अपने दिमाग में नोट करना, इसको जाकर के अपने इसमें लिखना। जो नहीं कहना, जो नहीं बोलना, इसको कहेंगे सशक्त। और जो सशक्त है वो एजुकेटेड है, कुछ भी बोला, कुछ भी खाया, कुछ भी कमजोर है। इसलिए एजुकेशन का डेफिनेशन है सशक्त बनना। दूसरा शब्द डी, डी फॉर डिसिप्लिन, अनुशासन, बोलने का, देखने का, माँ बाप के साथ, मित्रों के साथ, इतना नहीं, पहनने का, हर चीज में अनुशासन चाहिए। जिसका अनुशासन नहीं, मुख में शासन नहीं, गाली दी, आंखों में शासन नहीं, गलत देख लिया, अनुशासन नहीं, वो अनपढ़ है। आगे का शब्द यू, यू आप कोई काकरोच ही बेंच पर निकलता तो चीख मार करके जोर से चिल्लाएंगे, क्या हुआ, काकरोच आया, और शेर आएगा तो हाँ? इसीलिए सशक्त बनो। सशक्त किसको, आजकल गवर्नमेंट एक है, नारियों को सशक्त बनाने का प्रोजेक्ट बना रहे, नारियों को सशक्त बनाने। नारी सशक्त किसको कहेंगे, जो नहीं देखना उसको नहीं देखना, जो नहीं कहना उसको नहीं। क्योंकि आज की, अगर मैं तो सोचता हूं नारियों से भी पहले आज की छात्राओं को सशक्त बनाने की जरूरत है। क्योंकि आज की छात्रा सशक्त, कल की नारी सशक्त। नारी सशक्त, देश समाज का क्या है, बुरा क्या है, इसकी समझ आना, वो है एजुकेटेड। आजकल के कुछ भी देख रहे, कुछ भी खा रहे, नशा कर रहे, ये समझ नहीं आई। पता है कि जहर है तो भी हम उसको ले रहे हैं, पता है कि गलत है तो भी कर रहे हैं। इसलिए सशक्त बनना, अंडरस्टैंडिंग, समझना। बैठो बैठो। इसलिए अंडरस्टैंडिंग, आगे के शब्द सी, सी फॉर कैरेक्टर। कहते हैं धन गया, थोड़ा कुछ गया, हेल्थ गई, थोड़ा कुछ गया, चरित्र गया, सब कुछ गया। लेकिन आजकल के बच्चे क्या समझते, चरित्र गया कोई अर्जा नहीं, हेल्थ गई ठीक कर देंगे, धन गया, सब कुछ गया। चरित्र को बेच करके भी आजकल कई धन कमा रहे हैं। मैं कई ऐसे ऑनलाइन में कई लोगों को देखा, चरित्र बेच करके धन का डार, उसी धन से क्या करें, अच्छे जूते पहनेंगे दिखाने के लिए, अच्छा गाड़ी में घुमाएंगे, अच्छा होटल में खानाएंगे, फैशन करेंगे। क्या उसको पढ़ा लिखा के नीचे झुकाना पड़ेगा? हमारे बच्चे ऐसे कितना गलत काम कर, भूखा मारना पड़े, प्यासा मारना पड़े, लेकिन चरित्र को कभी भी दाग लगने नहीं दो। चरित्र हमारी सच्ची संपत्ति है। एक समय था इसी भारत में चरित्रवान लोग थे, गाय शेर एक घाट पर पानी पीते थे, सोने का महल थे, पुष्पक विमान था, ये भारत एक स्वर्ग था। क्यों था? क्योंकि भारत के लोग कैसे थे, चरित्रवान थे। लेकिन आज चरित्र खत्म हो गया। इसीलिए आज कितने, अगर ये चरित्र खत्म हो जाएगा, ये धरती अनाज देना बंद करेगी। कई देशों में शुरू, कुछ भी हो जाए, कभी भी चरित्र को दाग लगने नहीं तो। आगे का शब्द ये फॉर एटीट्यूड, दृष्टिकोण। दृष्टिकोण दो प्रकार का है, निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। लेकिन आज के बच्चों का दृष्टिकोण कैसा बन रहा है, मैं तो पढ़ रही हूं, मैं तो ट्रेनिंग ले रही हूं, पता नहीं मेरे को नौकरी लगेगी, पता नहीं मेरा क्या होगा, पता नहीं करके पढ़ाई करते हैं। इसीलिए भगवान ने आपको इस धरती पर भेजा है, आपके दाल रोटी की तैयारी करके भेजा है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको जो भगवान ने काम दिया है नर्सिंग ट्रेनिंग का, उसको दिल से भविष्य की चिंतन कर रहे हैं। तो आज भी गया वो, जिसने वर्तमान को बर्बाद किया उसका भविष्य भी गया और भूतकाल भी गया। इसीलिए पॉजिटिव बनो, कभी भी निगेटिव नहीं सोचो। आगे का शब्द टी, टी फॉर टॉलरेंस, सहन शक्ति। लेकिन आज के बच्चों में सहन शक्ति ज्यादा है कम है? इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है, बात करा बोलो, झूठ बोले कौवा काटे। हाँ, किसको किसको गुस्सा आता है, वो सच्चे दिल से हाथ ऊंचा करना, छिपाना नहीं। छिपाएगा तो गुस्सा आपको फिर और बढ़ता जाएगा। किसको किसको आता है मुझे भाई, उनको लगता है हमारे मित्र हैं, कभी काम आएगा। दुश्मन तो दुश्मन होता है। आज हम ईश्वरीय महावाक्य सुन रहे थे, परमात्मा ने कहा कि क्रोध भी कोई साधारण नहीं, बहुत बड़ा दुश्मन है। क्रोध जहां है पानी के मटके सूख जाते हैं। जहां क्रोध है आपस में संबंधों में कड़वाहट आते हैं। जहां क्रोध है सरस्वती मां नहीं बैठ सकती, जहां सरस्वती ने वह लक्ष्मी भी नहीं आ सकती।
इसलिए क्रोध को साधारण नहीं समझना। आज जो दुनिया में जितनी भी बीमारी हो रहे 70% कारण है क्रोध। जब जाते बुद्धि खुल जाते हैं, दोबारा गलती कभी नहीं करेगा। इसलिए कहते भी थे, छड़ी लगे छम छम, विद्या आई घम घम। लेकिन आज किसी को छड़ी मार दो, कहते सर 12 फिर टिक लूंगी क्योंकि सहन शक्ति नहीं है। पहले जमाने में कान भी पकड़े जाते थे। कान क्यों पकड़ते हैं? क्योंकि कान के अंदर भी एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं। जब वो खींचने के कारण बुद्धि खुल जाते हैं, दोबारा गलती कभी नहीं होगी। लेकिन आज के बच्चों में इतना ईगो है, और ये सबके बीच में मेरे को उठाया, सबके बीच में मेरे कान पकड़े, घर में जाकर के सुनाएंगे, फिर उसको गलती की तरफ इशारा करता है, लेट आएंगे, कुछ होमवर्क नहीं करेंगे, अगर नहीं बोलेंगे तो मूर्ति बनेगी, अब मूर्ति नहीं बनेगी तो पूजे जाएंगे, मान बनेगी। इसलिए कोई भी टीचर आपके बुराई की तरफ इशारा करता है तो क्या कहो, थैंक यू सर, आगे से ध्यान रखें। ये नहीं कि बार बार बताएंगे, मम्मी पापा को बताएंगे। अगर यही समझो लेट आने की आदत, और कहेंगे जब से हमने मम्मी पापा को बताया ना, तब से मैडम थोड़ा सा डरती, अब मेरे को कुछ नहीं बोलती, अच्छा लग रहा है। लेकिन भविष्य में अगर कोई हॉस्पिटल में सर्विस लग गई और लेट गए, निकाल देंगे वहां से, फिर रोना पड़ेगा, मैडम तो बोलती है। जिस टीचरों का उसके पर ध्यान है। इसलिए सहन शक्ति का गुण बड़ा जरूरी है। और जिसने सहन एजुकेशन में सहन शक्ति क्यों टी शब्द क्यों डाला है? क्योंकि एजुकेशन का सार है सहन करना। सहन करना नहीं सीखेंगे वो जीवन में अनपढ़ है। मैं भारत के लगभग काफी सारे जेलों में गया हूं, जिसको क्या यहां बोलते हैं, अलग ही शब्द यूज करते हैं। हाँ, बाकी और स्टेट में तो ये बोलते हैं। तो वहां अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग नहीं थे, महिलाएं भी आजकल काफी सारे जेलों में महिलाएं भी रहती, क्योंकि सब कुछ सीखा, क्या नहीं सीखा? सहन करना नहीं सीखा। इसलिए एजुकेशन लेना अर्थात सहन करना सीखना। आगे का शब्द आई फॉर इंटीग्रिटी, एकात्मता, राष्ट्रीय, पारिवारिक, आपसी एकात्मता सीखना। एक ने कहा, दूसरे ने माना। कई तो पढ़े लिखे हैं लेकिन एकात्मता नहीं है। पति का मुंह इधर है, पत्नी का मुंह इधर है। आजकल तो व्हाट्सएप से चैटिंग करके बात कर रहे हैं, चावल नहीं चावल लेके आना जी, टाइपिंग करके सामने है, उधर दूसरे रूम। लेकिन आज के बच्चे निराश है, मेरा क्या होगा, मेरा क्या। दीवार पर से चिट्ठी चढ़ गई, गिर गई, कहते हैं दोबारा कभी नहीं चढ़ूंगी। कहते हैं कोशिश करने वाली की कभी हार नहीं होती। इसलिए आशावादी बनो, कभी भी निराश नहीं बनना। अब्राहम लिंकन जीवन की कितनी परीक्षा में फेल हो गए, लेकिन आशा नहीं छोड़ी। एक दिन आया, अब अमेरिका के राष्ट्रपति बने। इसलिए आशावादी बनकर के रहो, कभी भी निराश नहीं होना। लास्ट का शब्द एन फॉर नॉबिलिटी। मैं आपको एजुकेशन की डेफिनेशन बता रहा हूं। एजुकेशन लेना मतलब क्या सीखना। इतने पढ़े लिखे, कितना रिजल्ट आएगा? एक क्रोध के ऊपर बोला तो सभी ने हाथ खड़ा किया। अगर एक एक शब्द के बारे में पूछेंगे तो ये सीखना, और वो सीखा हुआ कभी भी समाज की परीक्षा में फेल नहीं होगा। ये सारी बातों को सीखना, ये एजुकेशन। लेकिन आज के बच्चों को केवल आईक्यू डेवलप की जा रही है। टेबल के पांव कितने होते हैं? अगर एक ही पांव है बाकी तीन नहीं, तो टेबल क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। इसी तरह क्यों इमोशनल क्वेश्चन, भावनात्मक क्षमता। पहली है आईक्यू, आईक्यू मीन्स इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बौद्धिक क्षमता। दूसरा है ईक्यू, ईक्यू मीन्स इमोशनल, भावनात्मक क्षमता। तीसरे एमक्यू, एमक्यू मीन्स मॉरल, नैतिक क्षमता। चौथे एसक्यू, एसक्यू मीन्स स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक क्षमता। जिन्होंने चार पाव को मजबूत किया वो समाज की परीक्षा में फेल नहीं होगी, वो है एजुकेटेड, ये है ट्रेनिंग। लेकिन आज के बच्चों को केवल स्कूल कॉलेज में क्या किया जा रहा है? आईक्यू डेवलप की जा रहा है। स्कूल अच्छी स्कूल वो है जिसमें चरित्र सिखाया जाता है। अगर चरित्र नहीं, उस स्कूल का कोई फायदा नहीं। इसलिए केवल आईक्यू डेवलप ना करो। और जिसकी केवल आईक्यू है उसके अंदर ईगो डेवलप होता है। ईगो, मैं होशियार हूं, मैं सब कुछ जानती हूं, मुझे सब कुछ पता है।
और जिसके अंदर ईगो है, ईगो वाला किसी का मानेगा नहीं, वो दूसरे का सिखाएगा भी नहीं, और ईगो वाला हर जगह पर असफल बनता है, उसको तनाव टेंशन आता है। समझो डॉक्टर ने आपको कुछ बोल दिया और आपके पास ईगो है, वो इतना मेहनत कर, तू इधर की दवाई उसको, उसकी दवाई उसको दे के आएंगे, तो क्या हो जाएगा? मिस्टेक हो गई, एक मिस्टेक, पेशेंट गया, तो दवाई मिली या बदवाई मिली? इसीलिए हुआ कई ऐसा होता है, या फिर गुस्से से जा रहे हैं, कई दीवार को टक्कर गए, सारा ट्रे भी गिर गया नीचे, टेंशन में। अब पेशेंट को भी देंगे कैसे, कोई पानी या दवाई ले ले, गुस्से से देंगे, अब वो पहले ही बीमार है और फिर उसको गुस्से से बोलेंगे तो, इसलिए भूत है IQ, EQ, MQ और SQ, वो समाज की परीक्षा में कभी फेल नहीं होगा। विनम्रता है, कहते हैं विद्या विनयन शोभते, विद्या के बाद क्या नहीं चाहिए? विनम्रता। लेकिन विद्या आने के बाद आज के लोगों के अंदर ईगो डेवलप कर रहा है। रावण बहुत होशियार था, रावण शास्त्रों का ज्ञाता था, रावण के पास लंका अच्छी थी, सोने की लंका थी, लेकिन इन सब चीजों का क्या था उसके अंदर? ईगो, और ईगो के कारण पूरा परिवार को लेके खत्म हो गया। इसी तरह ईगो नहीं, हमें ईगो पर्सनालिटी सब में तनाव है, इसलिए IQ के साथ दूसरा है EQ, इमोशनल, भावना, माँ बाप के लिए, देश के लिए, समाज के लिए। और वैसे तो नर्सेस मतलब भावना, भावनात्मक चाहिए, भावना। ये समझो कि मैं वो पेशेंट नहीं, माँ का स्वरूप है, माँ के स्वरूप से उसके ये करना है। हर एक को ये समाज की सेवा करने का चांस नहीं मिलता, आपको भगवान ने चुना हुआ है, और ये आगे चल करके बहुत, ये नहीं समझना नौकरी नहीं लगेगी, ये नहीं होगा। आजकल आगे चल करके तनाव टेंशन बढ़ता जा रहे हैं, समस्या बढ़ती जा रही है, बीमारियां बढ़ती। उस कॉलेज वालों ने उनको डॉक्टर तो बनाया, लेकिन ईमानदारी नहीं सिखाई। डॉक्टर बनने से पूर्व, नर्स बनने से पूर्व हमें एक इंसान बनना है। इसीलिए मैंने ये टॉपिक लिया है, हमें जीवन में वैल्यूज की जरूरत है। अगर हमारे जीवन में वैल्यूज नहीं, वो व्यक्ति जीवन में सफल नहीं बन सकता, कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा। इतना ही नहीं, उस पैसे से उसको खुशी नहीं मिलेगी। इसीलिए हमें ईमानदारी, सत्यता, और ईमानदारी वाला, सत्यता वाला कभी भूखा नहीं मर सकता। शिक्षा का उद्देश्य अमर बनना कम होती जा रहा है। आजकल के कई मैं बच्चों को प्रश्न पूछता हूं, बच्चे चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा? फटाफट जवाब देंगे नील आर्मस्ट्रांग। आपके शरीर में आपका हार्ट का है? फटाफट जवाब देंगे। आपके पड़ोस से 2 देशों के नाम बताओ, फटाफट जवाब देंगे। लेकिन उनको पूछते आप सभी कौन है? कौन है आप सभी? इंसान। इंसान ये हमारा असली परिचय नहीं। अगर कोई गाड़ी पड़ी है, गाड़ी के अंदर पेट्रोल है, डीजल है, सब कुछ है, लेकिन ड्राइवर नहीं है, गाड़ी चलेगी? तो गाड़ी की महत्व की चीज क्या है? ड्राइवर। इसी तरह 2 कांच है वहां सामने, वहां बैठता है। इसी तरह हमारे 2 कांच है, यहाँ ड्राइवर बैठ करके अपना कारोबार कर रहा है। इसलिए हम सभी आत्मा है। इस आत्मा के रूप में उस पेशेंट को देखो तो बहुत अच्छा आपको ये, मैं आत्मा, इस आत्मा की सेवा कर रहे, भगवान ने मुझे इसकी सेवा करने का निमित्त बनाया, तब भावनात्मक बनेंगे। तो स्पिरिचुअलिटी वाला ही भावना वाला बनता है। स्पिरिचुअलिटी वालों के अंदर ही वैल्यूज आ सकते हैं। और आत्मा का पिता कौन? परमात्मा। और आत्मा का घर कहाँ है? कहाँ घर है? दार्जिलिंग के कोई गली में चीज डाली से 2 पाते, वहां पंख फैला करके छाया बनाए। इतने में उसका दोस्त आया, कौन? कौवा। उसने हंस को पूछे कि दोस्त तुमने पंख क्यों फैलाए? कहते नीचे एक व्यक्ति सोया, उसको धूप लग रही, मैं मदद करो। कहता लोग तो बड़े खराब होते हैं, हमें पत्थर मार के भगाते हैं, इनको मदद क्यों करें, उठो यहाँ से। तो भी हंस ने उठा। कौवा कहता तुम मेरा दोस्त है, तुम मेरी बात नहीं माने, तो भी नहीं उठा। कौवा वहां से उठा, बीट डाल करके लैट्रिन करके वहां से भाग गया। उस व्यक्ति के सिर पर गिरा, उसने ऊपर देखा, कौन बैठा था? उसको लगा गलत काम किसने किया है, बंदूक लिया, उसको मार दिया। इसी तरह अगर हमारी भी संगत कोई कौवे के साथ है, कौवा मतलब जिनकी नीयत खराब है, जिनकी आचरण खराब है, वो है कौवा। वो तो भाग जाएगा। पाँव कैसे चाहिए? गरम। पेट कैसे चाहिए? नरम। दिमाग कैसे चाहिए?
लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गरम। आज अच्छी चीज खाएंगे, आप समझो पनीर की सब्जी है, 4 रोटी खाएंगे, और कद्दू बनाए नाके बढ़ेगी, क्या बनाएंगे? जो जीभ को टेस्ट लगता है वो पेट में वेस्ट हो जाता है, इसीलिए जो पेट को अच्छा लगता है वो खा लो। लेकिन आज का व्यक्ति क्या करता है, जीभ को अच्छा, जीभ तो 2 मिनट में नीचे कर लेते हैं, लेकिन सारा दिन निस्तारना किसको पड़ता है? पेट को। फिर आवाज करता है, जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, उसकी आंखों की पुतली फैल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे कि डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। डॉक्टर कहेगा आपको चश्मा लगाना पड़ेगा, नंबर लग गया। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुरा देखना नहीं छोड़ेगा, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी को नजदीक नहीं दिखता, अपने बुराई को कभी नहीं दिखता। अगर दूर का चश्मा उतरना है तो क्या करो, किसी के दोस्त ना देखो, बस अपने आप चश्मा उतर जाएगा। और ये 70%, 30% बार के और भी कोई कारण हो सकता है, बाकी 70% कारण है बीमारियों का निगेटिव। आज किसी को नजदीका नहीं दिखता, अपने दोस्त को कभी नहीं देखेगा, अपने को अच्छा ही समझेगा, फिर नजदीका दिखना। इसीलिए अपने दोस्त देखो और उसको चेंज करो, नजदीका चश्मा भी उतर जाएगा। आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, सर्वाइव, रास्ते में जा रहे पढ़ने के लिए, देखेंगे वो क्या करती है, वो क्या करता है। इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइट होता है, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी पता है आजकल मेरे गले में कुछ अकड़न हो रहे, तो डॉक्टर चेक करता है, कहता है आपको स्पॉन्डिलाइट हुआ, और इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाता है। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेंगे सीधा देख के चलना पड़ेगा। तो बीमारियां लोगों को क्यों हो रहे? निगेटिव से। जिसका मन बीमार उसका तन भी बीमार। अब खुद रो रहा है, रोने वालों की आंखों आंसू कैसे पहुंचेगा? इसीलिए पहले आपको स्वस्थ बनना है। अगर आप स्वस्थ बनेंगे तो आप समाज की सेवा कर। आप खुद ही बीमार हैं, खुद ही कमजोर हैं, खुद ही निगेटिव हैं, समाज की सेवा कैसे कर सके? इसीलिए हमें समाज की सेवा करने के लिए हमें क्या करना है? पॉजिटिव बनने की जरूरत है, सकारात्मक बनने की जरूरत है। कभी भी कोई टेंशन नहीं, कोई निगेटिव बातें नहीं, और वो समाज की सेवा कर सकता है। बीमारियों का मूल कारण है मन के निगेटिव विचार। इसलिए हम भी, आप लोग जैसे नर्से हैं या हमारी बहनें भी नर्स हैं, लेकिन वो किसकी? आप लोग शरीर की नर्स बनने वाले हैं, लेकिन हम लोग आत्मा की बीमारी को ठीक करने वाली नर्स है। क्योंकि आत्माओं को भी बीमारी लगी है, कौन सी? काम, क्रोध, लोभ, मोह। इसके लिए कोई हॉस्पिटल, कोई नर्सिंग का ट्रेनिंग कहीं नहीं होता गवर्नमेंट का। तो इसीलिए ऊपर वाला गवर्नमेंट, परमात्मा ने विद्यालय खोला है, और इसी विद्यालय में ये ट्रेनिंग दिया जा रहा है। इसलिए मन को हमें क्या करना है? स्वस्थ रखने की जरूरत है। और जिसका मन स्वस्थ है उसका तन भी। 3 प्रकार के स्वास्थ्य है, मन का स्वास्थ्य, दूसरा तन का स्वास्थ्य, तीसरा सामाजिक स्वास्थ्य। जिसका मन का स्वास्थ्य बिगड़ा उसका तन का भी बिगड़ा, समाज का स्वास्थ्य भी बिगड़ गया, सामाजिक रूप में भी वो प्रॉब्लम में रहेगा। इसलिए आज किसी को शुगर होती है, शुगर कोई चीनी खाने से, मीठा खाने से नहीं होती। दूसरों को कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे, मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसका माँ हूं, मैंने इसको पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा, क्या जब इसकी शादी हुआ अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। ऐसे टेंशन से ऐसे केमिकल उतरते हैं, उसे शुगर होती। और जिसको शुगर होते है वो क्या करता है? मीठा खाना बंद करता है, वो टेंशन में आना बंद नहीं करता। इसलिए टेंशन से सारी बीमारी होती है। इसलिए आजकल डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है? ज्यादा सोचो नहीं, टेंशन में नहीं आओ। उसके लिए कोई टैबलेट देता है? टेंशन में नहीं आने की टैबलेट तो मुझे लगता है कोई नहीं। वो तो उसकी नींद कम हो जाएगी, उसके बाद उसका साइड इफेक्ट शुरू हो जाएगा। आजकल कई ऐसी टैबलेट है, वो सोचना बंद हो जाता है, तो लगता है तनाव से मुक्त हो गए। लेकिन इन टैबलेट्स का प्रभाव बॉडी के ऊपर होता है। कहते शराबी शराब को पीता है, बाद में शराब उसको पीना शुरू करती। इसलिए ये सब चीजें तनाव से मुक्त बनने का साधन नहीं। तनाव तो जैसे बरसात आते हम क्या लेके चलते? छाता लेके। गर्मी है तो क्या करते? सर्दी, गर्मी है तो एसी कूलर लगाते, अगर ठंडी है गर्म कपड़े पहनते, प्रबंध करते। इसी तरह बाहर समाज में प्रॉब्लम्स है, हमें कोई निगेटिव व्यवहार करेगा, आप पॉजिटिव विचार लेके चलो। पॉजिटिव विचार, आपको कभी तनाव नहीं आएगा। इसीलिए आज किसी को अस्थमा होता है, दमा,
कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ क्या? नहीं कुछ नहीं हुआ। हुआ बहुत कुछ है, लेकिन दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। तो सारी बीमारियों का जड़ है निगेटिव सोचना। इसलिए सदा क्या करो? पॉजिटिव रहो। आज किसी को ज्वाइंट पेन होते हैं गुस्सा करने से। अब बच्चे ने गिलास गिरा, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। गिलास था 10 रुपए का, ऑपरेशन कितना करना पड़ रहा है? इसलिए कुछ भी होता है पॉजिटिव सोचना, कभी भी निगेटिव। इसलिए आजकल लोग क्या करते हैं? तनाव से मुक्त बनने के लिए लाफिंग क्लब में जाएंगे, हाथ ऊपर करेंगे, हंसेंगे जोर जोर से। घर में आकर के पत्नी का मुंह देखा, फिर चेहरा हंसी खत्म हो गई। इसलिए पॉजिटिव रहना, और जितना पॉजिटिव रहेंगे टेंशन फ्री रहेंगे, तनाव से मुक्त बनेंगे। आज किसी को ब्रेन कोई भी टेंशन में नहीं आएगा, क्योंकि मनोबल बढ़ा है। कहते हैं 2 महिलाएं थी, एक रहती थी 2 मंजिल पर, दूसरी रहती थी नीचे 1 मंजिल पर। 2 मंजिल वाली रोज अपने घर की खिड़की से पड़ोसी के छत पर देखते हैं, तो छत पर वो कपड़े सुखाते हैं, उसके कपड़े देकर के पति को बुलाते हैं, कहते इसको कोई अकल नहीं, कितने गंदे कपड़े हैं, कितने मैले कपड़े हैं। पति को कहते जाओ पूछ क्यों, वो क्या साबुन लगाती होगी क्या? पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ क्यों। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसनी के कपड़े अच्छे दिखने लगे, फिर पति को बुलाया, कहते आज इसको कैसे अक्ल आ गई, कितना अच्छा धुला, क्या जाओ पूछ क्यों। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर के खिड़की के कांच साफ किए, उनके कांच गंदे थे इसलिए कपड़े। इसी तरह देरी से उठेंगे, निगेटिव सोचेंगे, तो सारा दिन आपको सारे की निगेटिविटी दिखाई पड़ेगी। इसीलिए रोज अपने खिड़की को क्या करो? तो खिड़की साफ कहाँ होगी? अखबार पढ़ने से, टीवी देखने से। इसीलिए अपने आप को ये 3 चीजें रोज करना, कभी भी आपको तनाव टेंशन नहीं आएगा। तो तनाव टेंशन से बचने के लिए हमें रोज क्या करना है? ये पॉजिटिव बातें सुनना है। नहीं तो आजकल कई कहते हमको, हम तो विद्यार्थी जीवन में, मुझे याद है मैं विद्यार्थी जीवन से ही करता रहा, और इसीलिए अपने मनोबल को जिन्होंने बढ़ाया वो सदा पॉजिटिव है। दूसरी बात है, जीवन में आने वाली निगेटिव बात को क्या बना दो? पॉजिटिव। किसी ने गाली भी दी, क्या समझो? गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया। बुराई को क्या समझो? अच्छाई में बदलो। लेकिन कौन बदल सकता है? जिसके पास पॉजिटिव सोच है। एक महाराष्ट्र में एक संत थे जिनका नाम था तुकाराम महाराज। बहुत भक्ति करता था, लोगों ने उसको मना किया, तभी छोड़ा नहीं। एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके उसके गले में सब्जी की माला पहना दी, बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, मुंह काला किया, उसके बाल उतार करके हल्दी लगाई, गधे पर बिठाया, गली गली में घुमाया, इतना नहीं घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखती मेरे पति के साथ ऐसा किया, सबको गाली देती। जब गाली देते हैं तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं इनको गाली क्यों दे रहे हैं? ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दी। निगेटिव को क्या बना दिया? और कहा इनको गाली मत देना। मेरी जब शादी हुई थी उस समय बारात ही नहीं निकली थी, ये लोगों ने पूरी गांव में मेरी क्या निकली? बारात। और कहा इनको गाली मत देना, मेरे सिर में तो फोड़े हो गए थे, मैंने बहुत दवाई की, ठीक ही नहीं हुआ। आज ये लोगों ने मेरे बाल उतर करके हल्दी लगाई, हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करते हैं, ठीक हो जाएगा। बुराई को क्या बना दिया? अच्छा। ये है जीवन जीने की कला। और जो निगेटिव को पॉजिटिव, नहीं तो कई बार क्या होता है, कई नर्सेस में देखा, मेरा अभी जस्ट कुछ दिन पहले ऑपरेशन हुआ, गाल ब्लैडर निकाला गया, तो मैं हॉस्पिटल में गया था, बहुत दर्द हो रहा था, तो डॉक्टर ने कुछ इंजेक्शन, दोनों हाथ में भी इंजेक्शन देकर के चला गया। तो इतने में मेरे को जीवन में वैल्यूज की वर्तमान समय बहुत जरूरी है, हर क्षेत्र में जरूरत है। कईयों को लगता है अरे हम एक ईमानदार बनने से थोड़ी चलेगा। आप दूसरे का ठेका नहीं लो, अपने आप को स्वयं को अच्छा बनाओ। कहते एक बदलने से 1-11 और सब बदल। एक कहते एक चिड़िया थी, समुद्र में आग लगी थी, अपना इसमें आग लगी थी जंगल में, तो क्या करते हैं और समुद्र से पानी ला करके उसमें डालते हैं। अब किसी ने कहा कि भाई तुम्हारे पानी डालने से वो आग बुझेगी। कहते मुझे पता है कि नहीं बुझेगी, लेकिन जब समय आएगा लोग कहेंगे जंगल को आग किसने लगाई, तो मेरा नाम तो कम से कम आग लगाने वाले में नहीं होगा, बुझाने वाले में होगा। हमें भी दूसरे जैसे बेईमानी करो और ये तो कितना आगे बढ़ रहा है, इसका ही ज्यादा चापलूसी करने वाला ही नाम हो रहा है, ये कुछ नहीं। आप सत्य का ये करो, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य क्या है? अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। मैं तो सोचता आज के बच्चे प्रकाश से अंधकार में जा रहे हैं। जब छोटे थे
तो मम्मी देखती है, मम्मी पूजा करते हैं, वो भी देखेगी, फिर एक हाथ ऐसा क्या ऐसा क्या, मम्मी नीचे झुकते हैं, जैसा बड़े बनेंगे, हाँ बाल बड़े हैं, हाथ में ये है, ना कोई भावना ना कुछ। क्यों? जब हम छोटे थे और भावना थी, लेकिन जैसे पढ़ रहे हैं, दुनिया को देख रहे हैं, समाज को देख रहे हैं, दोस्तों को देख रहे हैं, इसीलिए हम भी फिर बिगड़ते। आज के बच्चे की बातें नहीं बताएंगे, बताए अरे क्या हुआ, नहीं नहीं कुछ नहीं, और फिर ऐसी कोई घटना हो जाते तब। इसलिए हमें सत्यता, ईमानदारी, कभी भी हमें किसी को भी छिपाना नहीं है। और जो सत्यवादी है, जो ईमानदार है, उसको चिंता, डर, भय, आजकल जो कोरोना में जो लोग गए आधे, वो चिंता से, डर, भय से गए। अब किसी को खांसी आई, उसने टीवी में देखा था कि खांसी आते गए वो कोरोना हो गया, तो हो गया समझ करके निगेटिव सोचा, डरा, उसको कोरोना हो ही गया। एक अमेरिका में एक व्यक्ति के ऊपर प्रयोग किया गया था। एक व्यक्ति की आंखें बांधी और उसको क्या किया, एक सामने और टीचर कितना भी चिल्लाएंगे तो भी वो सुनेंगे नहीं। और वो प्रेयर में क्या बोला था, भारत मेरा देश है, सभी मेरे भाई बहन है, बड़ों क्या क्या प्रमाण चलूंगा। एक एक शब्द में इतने वैल्यूज भरे हैं। ये गवर्नमेंट ने इसीलिए प्रेयर की, 10-12 साल ये बच्चे प्रेयर करेंगे, उनका चरित्र अच्छा बनेगा। लेकिन आज के बच्चे सर को दिखाने के लिए तो बोलेंगे तोताराम बन करके, लेकिन जीवन में इसी अच्छा। हमने कहा, कई स्कूल में कहा कि प्रेयर को चेंज करो, ऐसा कहो, भारत मेरा देश नहीं, या मेरा कोई भी भाई बहन नहीं, एक एक को मार के छोड़ूंगा, बड़ों का कहना कभी नहीं मानेगा। शाम डालने के बाद कुछ समय के बाद उसकी पट्टी खोली। जैसी पट्टी खोली तो सांप को देखते हुए डर गया, अरे मुझे सांप ने काटा है। तो कहता इधर लेके चलो, उधर लेके चलो, हॉस्पिटल बंद थे, वो सोच करके मर गया। और एक व्यक्ति के आंखें बांधी थी और उसको क्या किया, एक सांप ने काटा, सांप को छिपा दिया, एक व्यक्ति के हाथ में एक पिन लेके खड़ा किया। जैसी उसकी पट्टी खोली, कहता है यार मुझे कुछ काटा जैसे लग रहा है। किसी ने कहा इसके हाथ में देखो, देखो भाई क्या है, कहता है पिन है। अच्छा पिन चुभाई, उसने कुछ नहीं सोचा, उसको कुछ नहीं हुआ। तो जहर किसे चढ़ा, सोचने से। आज हम सारा दिन कितना नहीं, कहाँ जाते हैं। हमने कहा स्कूल में, कहा कि अपने पैसे ने नहीं जाना, मैंने कहा बिना पैसे का पढ़ूंगा, कहा कि ऐसे जाना तो भले जाओ। एक साल के बाद 6वीं में, फिर 7वीं में, 7वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा थी। टीचर ने कहा तुम डायरी पेन नहीं लाते कक्षा स्कूल में नहीं आओ। मैं सोचा अब क्या करें, घर में तो मना किया है। तो मैं रद्दी से पुरानी डायरी लाता था, पानी से धुलाई करके फिर लिखता था। और ये एक दिन आया, उसी रद्दी में ब्रह्मा कुमारी आश्रम का एक किताब मिला, और उस किताब ने मेरी जीवन की रेखा बदल दी। आज यहाँ पहुंच एक रद्दी से किताब, तो आज आध्यात्मिकता के द्वारा और इतना नहीं, मैंने फिर 10वीं में बोर्ड में फर्स्ट नंबर लिया। 10वीं के बाद ITI का कोर्स किया। ITI का कोर्स ड्रॉप्समैन से खुद भी कंपाउंडर का काम 3 साल किए। 3 साल एक डॉक्टर, एक्सरे डॉक्टर वाला था उसके। और वहां जो मैंने डेडिकेशन से काम किया, जो पेशेंट से मैंने जो दुआएं ली, वो दुआओं से आज यहाँ तक पहुंचा। एक कंपाउंडर था सिंपल, और उसी से इतना डेडिकेशन से काम किया 2-3 साल में, और उसी से आज माउंट आबू में 25,000 लोगों का खाना बनाने की सेवा कर। हमने कभी सोचा नहीं था मैं ब्रह्मा कुमारी में समर्पित हो सकता हूं। मेरे पास कोई कला नहीं थी, कोई विशेषता नहीं थी, लेकिन उस हॉस्पिटल में मैंने जो दुआएं ली, वो दुआओं से आगे बंद कर दी। आंखें बंद, मैंने आपको आंखें बंद करने के लिए इसीलिए कहा क्योंकि आंखें खोल करके सारा दिन हम दूसरों को देखते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं। अब इस 3 मिनट के लिए अपनी अंतरात्मा को देखो और चेक करो मेरी अंतरात्मा में किस प्रकार के दाग लगे। गलत संगत का दाग, बड़ों का कहना ना मानने का दाग, गुस्सा करने का दाग। नैया डूब सकती है, इसलिए मुझे इन दागों को मिटाना है। मैं एक साधारण बालक क्या नहीं हूं। जीवन में सहन शक्ति का गुण, सकारात्मक सोचने का गुण, ईमानदारी का गुण, इन गुणों को सीखने की आवश्यकता है। मैं अपने जीवन में सदा समर्पित भाव से सेवा करूंगी। इसके लिए मुझे भावनात्मक बनने की आवश्यकता है। संसार का हर व्यक्ति मेरा आत्मिक भाई है। वास्तव में मैं भी एक आत्मा हूं।
मैं आत्मा दोनों भ्रुकुटी के बीच में वास करती हूँ, मुख से बोलती हूँ। यह शरीर मेरा एक विनाशी है। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं। मैं आत्मा इस संसार से भी पार, चांद सूरज तारागण से भी पार, जहां शांति ही शांति है, जहां पिता परमात्मा वास करते हैं, मैं उसी दुनिया की निवासी हूं। अब बुद्धि के द्वारा मैं उस पिता परमात्मा के सानिध्य में जाती हूं। बादलों से भी पार, चांद सूरज तारागण के भी पार, परम धाम, जहां हजारों सूर्य से भी शक्तिशाली परमात्मा वास करता है। जैसे मैं पिता परमात्मा के सानिध्य में पहुंचती हूं, परमात्मा की शक्ति से मैं ऊर्जावान बनती जा रही हूं। हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति देना जो कि मेरा जीवन कभी भटक ना सके। मुझे इतनी ऊर्जा देना। आप मेरे परम पिता हैं। आप तो दया के सागर हो, शांति के सागर हो, आनंद के सागर हो। परमात्मा की शक्ति से मैं ऊर्जावान सशक्त बनती जा रही हूं। मेरे अंदर की सारी निगेटिव एनर्जी समाप्त होती जा रही। मैं अपनी आत्मा की ज्योति जागृत करती जा रही हूं। अब परमात्मा इस भौतिक जगत में आती हूं। जैसे मैंने भौतिक शरीर में प्रवेश किया, मेरे शरीर की सारी कोशिकाएं चार्ज हो रहे। मैं इस ऊर्जा को एक एक कोशिका तक पहुंचा रही हूं। मैं एक आत्मा हूं, बिल्कुल शांत हूं। सबके साथ मुझे भाईचारे से रहना है, गुणवान बनना। ओम शांति शांति शांति। धीरे से आंखें खोलेंगे। इसको कहा जाता है मेडिटेशन। अच्छा लगा सभी को? अगर रोज उठ करके इस तरह से मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि आजकल हम शरीर को ही सजाने में लगे रहते हैं। 10 बार आईने में देखते रहेंगे, कैसी हूं, आईना तोड़ते रहेंगे। शरीर है ही क्या? जैसे एक सोने का डब्बा लिया, सोने के डब्बे के अंदर लैट्रिन डाल दिया, जो फेंक देते हैं, और उसके बाद कुछ शरीर है ही क्या? वही लैट्रिन भरा हुआ है, कप भरा हुआ है, हड्डी मौज भरी हुई है, और ऊपर एक चमड़ी है गोरी सी, सोने का जैसा लगता है। लेकिन अगर इस शरीर में महत्व की चीज है, वो है आत्मा, जिसके कारण हम इकट्ठे बैठे हैं। हमारा प्यार भी किससे है? किसी व्यक्ति से प्यार हो जाता है, उससे शरीर से नहीं, उसके आत्मा से प्यार करो। आत्मा से प्यार करने से फायदा है। शरीरों से प्यार करने से, शरीर को देखना अर्थात सांप को देखना, आत्मा को देखना अर्थात मनी को देखना। इसलिए आज हर व्यक्ति जो शरीर को समझता है, वो प्रॉब्लम में चला जाता है। इसलिए आत्मा का श्रृंगार करना, ये मेडिटेशन वर्तमान समय हर एक को जरूरी है। और जितना मेडिटेशन करेंगे, आप टेंशन फ्री जीवन जिएंगे। और जब टेंशन आपका मुस्कुराता चेहरा, वो पेशेंट आधा ही, वहाँ हमारे माउंट आबू में एक ग्लोबल हॉस्पिटल है, वहाँ जो नर्सेस, चलने वाला स्टाफ, उनको देखते ही वो पेशेंट आधा तो ठीक हो जाता है। और फिर आपके व्यवहार से, क्योंकि नर्स और नर्सेस का व्यवहार से ही वहाँ पेशेंट आना शुरू करते हैं। वो डॉक्टर का और फायदा, तो आपको और ही इज्जत मिलेगी। इसीलिए हमें গুড ফিল করাতে পারে একটা টাচ। আমরা যদি আমরা কোয়ালিটিতে পড়েছি যে একটা নার্স যদি স্মাইলিং ফেস নিয়ে যায়, তাতেই কিন্তু অনেকটা পরিমাণে একটা মানুষের রোগ কমে যায়। এই জিনিসগুলো হলো আমাদের মধ্যে ডেভেলপ করাটা উচিত, এবং আমি আমাকেও এই কথাটাই বলছি।
সবাইকে বলছি এবং আমাকেও বলছি। আর আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এখানে এসে আপনাদের মূল্যবান টাইম আমাদেরকে দেওয়ার জন্য। ধন্যবাদ, এই বলে আমার को एक बहुत बड़ा फायदा हुआ। उन्होंने जो चीज़ यहाँ पे आकर कही है उनको कभी वो भूलेगी? कभी नहीं भूलेगी, क्योंकि आपके सामने बोला है ना। इसी तरीके से कोई और आके एक और आके यहाँ पे बताना चाहेगा, कोई एक जन जो आएगा उसको फायदा हो जाएगा, उसको कभी ये चीज़ भूलेगी नहीं। आपका ही फायदा है इसमें। कौन आना चाहेगा? कोई भी एक जन यहाँ से आएगा। my classmates and my name and all the respected guests present here. আমি বাংলায় বলছি। আজকে অনেকটাই আমাদের সুবিধা হলো নিজেদের সম্বন্ধে আরো বেশি করে জানার। আমরা হয়তো এতটাও জানতাম না, এতটাও বুঝতে পারিনি। আমাদের জ্ঞান ছিল ঠিকই, কিন্তু আমরা প্রয়োগ করতে পারিনি। আমাদের সিস্টাররা আমাদের সবসময় শিখিয়েছেন যে একটা স্মাইল নিয়ে পেশেন্টের কাছে যাও, পেশেন্টকে একটা কমফোর্ট ফিল করো, তোমার ব্যবহার তোমার শিক্ষায় পেশেন্টকে সুস্থ করতে সাহায্য করবে। আর আজকে আমি সেটারই প্রতিফলন দেখলাম। আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাকে 5 মিনিটের একটা মেডিটেশন সত্যি অনেক উপকারী। আমাদের মস্তিষ্ক থেকে সমস্ত শিরা উপশিরা সব কিছুকে সাহায্য করতে। প্রথমে নিজেদের রোগ মুক্তি দরকার, তারপর না বাকিদের করব। আর আমরা আজকে সেটাই শিখলাম। নিজেদের ব্যবহার, নিজেদের সৌন্দর্য, নিজেদের আত্মা, নিজেদের মনের সৌন্দর্যকে বজায় রেখে আমরা বাকিদের সুস্থতা কামনা করি। আর বাকিদের ভালো কামনা করতেই আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। এটাই আমাদের জার্নি। থ্যাংক ইউ ওয়ান্স এগেইন আমাদের এই সব কিছু শেখানোর জন্য। our sisters and ladies, আমি বাংলাই বলছি। ফার্স্টে আমরা শিক্ষা বলতেই ভেবেছিলাম, শিক্ষা বলতে আমরা পুঁথিগত জ্ঞানকেই ভেবেছিলাম, আমরা ডিগ্রির পেছনে ছুটতাম। কিন্তু আজকে আমরা জানতে পারলাম যে শিক্ষা মানে শুধুমাত্র ডিগ্রির পেছনে ছোটা নয়, এটা ডিগ্রির পেছনে ছোটা নয়, এটা শুধুমাত্র आदरणीय सञ्चालिका मुना दिदी अनि मेरो साथी सत्यपाजी अनि यहाँका शिक्षा ट्युटर अनि मेरो नानीहरू भनेको बुझ्छौ? हजुर बङ्गला बोल्नेहरू बुझ्छ? हजुर मैले यहाँ म नेपालीमै भन्दैछु, बुझेन भने त्यहाँ ट्रान्सलेट गरी भन्नु। मैले यो हस्पिटलमा काम गरेको 38 इयर्स, रिटायरमेन्ट 6 इयर्स हुँदैछ। म